हस्तिनापुर के प्रतापी महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या में लीन थे जब स्वर्ग की पवित्र देवी गंगा उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनकी दाहिनी जांघ पर आ बैठी। यह देख महाराज विस्मित रह गए। गंगा ने अपने मन की अभिलाषा प्रकट करते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रतीप ने धर्म और मर्यादा के अनुरूप उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, दाहिनी जांघ पुत्र का प्रतीक है। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। गंगा यह सुनकर अदृश्य हो गईं और राजा प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके तप के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, शांतनु। राजा प्रतीप ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह गंगा के साथ विवाह करे और स्वयं स्वर्गलोक को प्रयाण कर गए। जब महाराज शांतनु ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो देवी गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगा के गर्भ से एक के बाद एक 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन भाग्य का चक्र विचित्र था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। प्रतिज्ञाबद्ध शांतनु कुछ कहने में असमर्थ रहे, लेकिन जब 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने का समय आया तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, गंगे, मेरे इस पुत्र को मत बहाओ। राजा की प्रतिज्ञा भंग होते ही गंगा ने अपना साथ छोड़ने का निर्णय लिया और अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अपने पुत्र को साथ ले गई। 36 वर्षों तक महाराज शांतनु ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन एक दिन पुत्र को देखने की उत्कंठा उन्हें गंगा के तट तक ले आई। उनकी पुकार सुन गंगा दिव्य रूप में प्रकट हुई और एक परम तेजस्वी बालक को प्रस्तुत कर कहा, राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। यह न केवल पराक्रमी और बलशाली होगा, बल्कि शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों में भी अद्वितीय होगा। राजा शांतनु आनंदित हुए और देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाकर युवराज घोषित कर दिया। वही देवव्रत जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनका त्याग और बलिदान इतिहास में अमर हो गया।